सुबह से एक मैसेज चला था कि फारूक शब्दी जो है, जो मुंबई प्रेसिडेंट है, वो शाम तक रिजाइन कर देंगे। बाद में जैसे जैसे डेवलप हुआ वहाँ पर फिर इम्तियाज़ भाई का एक इंटरव्यू सबको दिखा दिया कि एक प्रेस रिलीज हुई थी, इम्तियाज़ भाई ने की थी, कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे वहाँ पर। तो वो कैंडिडेट डिक्लेयर करने पर जो है बाद में उनका एक उसका एक्सप्लेनेशन आया, उसके बारे में बात करेंगे। इम्तियाज़ भाई, कल क्या हो गया था अचानक ये सब बातें गाय के बारे में? यही सब के भाई फारूक भाई जो है छोड़ने वाले हैं, कुछ नाराजगी तो थी। देखिए, हर रोज मेरे पार्टी के अंदर औरंगाबाद में कोई ना कोई मुझसे नाराज रहता है। सुबह रहता है और शाम तक फिर वापस हम वैसे ही उसके ऊपर आ जाते हैं इसमें। हाँ, देखिए, जब आप एक बहुत बड़ी पार्टी चलाते हैं, इसमें मुख्तलिफ आप अपनी अपनी राय रहती है इसमें। कभी हम उनकी राय एक्सेप्ट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। असद साहब कभी मुझसे नाराज रहते हैं, मुझे इख्तियार नहीं है, लेकिन कभी ना कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं असद साहब से नाराज़ हूँ करके। तो एक फैमिली की तरह मामला होता है साहब। छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर कुछ इश्यूज होते हैं जो पर्सनल नहीं होते हैं। फारूक भाई का मकसद क्या है? मजलिस को मुंबई में बढ़ाना। इम्तियाज जलील का मकसद क्या है? महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से कि महाराष्ट्र के अंदर हर जगह मजलिस ने मजबूत होना। और हम दोनों का लक्ष्य एक ही है कि हम असद साहब के हाथ को मजबूत करना। अब इस प्रोसेस के अंदर अगर फारूक भाई की कोई राय है जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, या मेरा कुछ मशवरा है जो फारूक भाई को लगता है कि नहीं, ये वो नहीं है, तो वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि साहब अब इतना मामला बढ़ गया है करके उसमें। आप तो इतने सीनियर है उसमें, बड़े बड़े आपने सियासी पार्टियों के लीडरों को देखे होंगे उसमें। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल की बात की जाए एमएलए इलेक्शन के टाइम पे, एंड टाइम पे इम्तियाज जलील आते हैं और फयाज अहमद को भी वही हिसाब से कि इनको पार्टी से वो जो हटाया जाता है या पद से हटाया जाता है। तो ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे एमआईएम जो एक रणनीति अलग लेके आती है जो पार्टी के कैडेट्स को पसंद नहीं आती। देखिए साहब, ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है फारूक शाब्दी साहब की सदारत में कि जितने उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे हैं, वो सबको यहाँ पर दारुसलाम के ऊपर, हेड ऑफिस के ऊपर बुला के उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। एक प्रोसेस जो हमने पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई ऑफिस के ऊपर, वही हमारे लिए तो ये दारुसलाम ही है साहब, मुंबई दारुसलाम। तो ये पहली मर्तबा हो रहा है। कई सालों से एक सिस्टम चला आ रहा था, हम उस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा बताएंगे उस सिस्टम के बारे में? नहीं, सिस्टम का यही रहता था कि बाहर से टीम आती थी, हैदराबाद से आती थी उसमें। हाँ, वो लोग आके है तो लोगों से मिलते थे, बात करते थे उसमें। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि भाई हमारा जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उतना नहीं है करके। अब इस बार जो है वो पूरे इख्तियार, और मैं फारूक साहब के सामने बता रहा हूँ, फारूक साहब को जब ये पद दिया गया है तो पूरे इख्तियार के साथ दिया गया है। मैंने खुद ने एक तकरीर के अंदर, बंबई के अंदर ही एक सभा में जहाँ पे मौजूद थे, हमने ये कहा था कि हमने आपको सिर्फ एक डमी पोस्ट नहीं दिए है, आपको पूरे पावर के साथ। और ये बात असदुद्दीन अवैसी साहब ने खुद फारूक भाई के मुंह पे है, तो ये उनको कहा था कि नहीं, आप पूरा ये करेंगे करके। इन द मीन वाइल कुछ प्रोसेस। देखिए साहब, मैं औरंगाबाद में एक पार्टी का एक जिम्मेदार हूँ। अगर मेरे सदर ने ये औरंगाबाद में, आप हिंदुस्तान में नहीं सलीम, मैं हमेशा वारिस भाई को हमेशा कहता हूँ कि भाई असद साहब के दो, एक इम्तियाज जलील और एक वारिस पठान। नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मेरा सदर कौन है? असद साहब है। अगर उन्होंने मुझसे कहा कि इम्तियाज जलील, मैं औरंगाबाद में एक टीम भेज रहा हूँ और ये इलाके की जिम्मेदारी वो लोग उठाएंगे, वो लोग कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, मेरा सदर है, मेरा सदर है। उन्होंने मेरे को बोले कि साहब मैं पूरे औरंगाबाद की सीट्स मैं डिक्लेयर करूंगा करके उसमें। हाँ, तो हम, हमारे बॉस है, हमारे कायद है, हम उसको मानेंगे उसमें। तो उसमें ऐसा कोई विवाद का इशू नहीं हो सकता है। आपने एक लिस्ट जारी कर दी जो मानपुर शिवाजी नगर की, डायरेक्ट ही लिस्ट कर दी, तो हम लोग को ऐसा पता चला है कि भाई उसमें फारूक शाब्दी की इंटरफेरेंस या उनसे सलाह नहीं ली गई थी। हो सकता है ना, मैं खुद मुझे भी ये बात का इल्म हुआ है कि फारूक शाब्दी, देखिए बम्बई बहुत बड़ा इलाका है साहब। अगर समझ लीजिएगा अकबर अवैसी साहब का, असदुद्दीन अवैसी साहब का एक इंटरेस्ट है कि साहब ये यहाँ का जो एरिया है, हम इस एरिया के अंदर है, तो हम हमारे तौर के ऊपर फैसला करेंगे उसमें। तो इसमें कौन सी डिबेट का या डिस्कशन का इशू हो सकता है करके उसमें? आज पूरे मुंबई के फैसले कौन कर रहा है? फारूक शाब्दी साहब कर रहे हैं।
हम उनको असिस्ट करने के लिए आए हैं, हम कोई फैसला करने के लिए नहीं आए हैं। बट वो जो लेटर हेड पे आपने एक दे दिया कि ये गोंडी के कैंडिडेट, ये औरंगाबाद के कैंडिडेट, मगर ये तो, और बाद में आपने प्रेस में कहा ये तो मैंने खाली नाम ऐसे ही बोला बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही बट है। ऐसा तो कभी होता नहीं है नहीं, इम्तियाज भाई देखिए- कि अगर आप पार्टी पे कैंडिडेट के लेटर हेड पे आप नाम डिक्लेयर कर रहे हो मैं महाराष्ट्र प्रेसिडेंट का। मैं महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, आप मुझसे पूछेंगे कि साहब आपका मालेगांव की लिस्ट आप क्यों नहीं डिक्लेयर करे हैं? मालेगांव में हमारे एक जिम्मेदार है, एमएलए साहब है हमारे, मुफ्ती साहब, पूरा इख्तियार हमने उनको दे रखा है उसमें। हाँ, अब मैं आपको अभी का एग्जांपल देता हूँ। वेस्टर्न महाराष्ट्र की पूरी जिम्मेदारी हमने किसके पास दिए है? यूसुफ पुंजानी साहब। क्यों दिए है? कि वो आदमी ने मेहनत करके कारंजा के अंदर हमारा नगर अध्यक्ष बिठाया है, 17 काउंसिलर जिताया है, और बहुत सारे दूसरे इलाकों के अंदर भी उन्होंने चुनकर लेके आए हैं। अब आप पूछेंगे कि साहब वो तो अपना डिक्लेयर कर दे रहे हैं, आप क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं करके, तो हमने दिए है ये इख्तियार। नहीं, जो लेटर हेड पे आपने जो डाला है वो लेटर हेड पे तो कैंडिडेट फाइनल होने के बाद ही आता है। हाँ हाँ, तो आपने इंटरव्यू में कहा, आपने उस इंटरव्यू में कहा है कि भाई ये तो मैंने ऐसे ही किया, बाद में ये आगे जाके बात होगी। नहीं, मैंने क्या कहा हूं कि साहब ये सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर मेरा कोई वो नहीं है। मेरे सदर ने मुझसे कहा कि साहब ये 7 कैंडिडेट्स हमने फाइनल किए हैं, आप महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से है तो इसको अपने तरीके से रिलीज कर दें करके। जी। मैंने रिलीज कर दिया। अच्छा, अभी जो अब अगर मेरी लिस्ट के हिसाब से अगर हमने लिस्ट दिए और असद साहब ने बोले कि साहब ये नहीं, ये 2 कैंडिडेट्स है तो आप नहीं लेंगे करके उसमें, तो मैं क्या जिद करूंगा कि नहीं साहब मुझे ये चाहिए ही। बट ज्यादातर जो कैंडिडेट असद साहब तो नहीं जानते ना कि वार्ड नंबर 138 में कौन कैंडिडेट है। अब आपको आपकी गलतफहमी है। नहीं, मतलब इतना नहीं जानते जब तक फारूक साहब जी साहब ब्रीफ नहीं करेंगे, जब तक इम्तियाज भाई ब्रीफ नहीं करेंगे। आप अगर असद साहब के साथ का अगर 2 दिन का अगर चैट देखेंगे, एक एक एरिया की डिटेल्स, मैं खुद ताज्जुब करता हूँ साहब कि मतलब इसीलिए वो तो असद हैदराबाद में बैठ के मतलब उनको एक एक कैंडिडेट के ताल्लुक से एक एक एरिया के अंदर कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आया है, ये जो चीज है ये सिर्फ असदुद्दीन अवैसी कर सकते हैं साहब। ये हमारे आम लोगों के बस की बात नहीं है कि उन्हें महाराष्ट्र के अंदर कौन सा कैंडिडेट है। मेरे को उन्होंने कहते हैं कि भाई वो लास्ट टाइम तुमको याद है 10 साल पहले अपने से टिकट मंगा था, हमने नहीं दिए थे। अगर उनको इतना याद है तो ऐसा नहीं है ना कि पार्टी है तो ऐसे ही चला रहे हैं करके उसमें। अच्छा, बैक टू मुंबई आते हैं, क्या चल रहा है अभी? अभी क्या है? मैंने यहाँ पर आके देखा कैंडिडेट्स हो रहे हैं, फारूक भाई बाहर बैठे, आप यहाँ ले रहे, और वहां चल रहा है गलत फहमियां। जब दुनिया बढ़ने लगी तो गलत फहमियां भी कैसे तैयार हो जाती है। सुबह हम 11 बजे से फारूक भाई, इम्तियाज जलील, वारिस पठान यहाँ पर बैठ के है तो कंटिन्यूस इंटरव्यूज लिए। मेरे हिसाब से कम हमने है तो एक 80-90 के करीब इंटरव्यूज हमने लिए यहाँ पे तीनों बैठ के। मैंने कल के दिन दोपहर में 3 बजे का वक्त मुंब्रा के लोगों को दिया था, मुंब्रा, वसई विरार, थाने के लोगों को दिया था। ये इंटरव्यूज हमारे 3:30 बजे तक चले। उस दौरान मुंब्रा के लोग आके यहाँ पर खड़े हो गए। ये मुंबई के डिसीजंस फाइनल कौन लेने वाला है? ये फारूक शाब्दी साहब लेने वाले हैं, मुंबई के सदर। तो फिर ये तय हुआ कि साहब मैं मुंब्रा के लोगों से मुलाकात कर लेता हूँ, क्योंकि वो लोग भी आके खड़े हुए हैं। फारूक भाई, अच्छा, आप मुंब्रा वाले को देख रहे मैं हैं? मुंब्रा वालों को देख रहा, तो वही मुझे तो कह लगा रहा कि हूं। अलग-अलग तो सलीम नहीं होंगे। भाई, मैं भी पत्रकार था तो मुझे भी मालूम है कि खबरें कैसी निकलती है करके उसमें, लेकिन सच्चाई ये है। अब अगर आपको ये दिखाना है कि इम्तियाज अलग हॉल में, फारूक शाब्दी अलग हॉल में, मजलिस के अंदर दरार, और वारिस पठान अकेले कोने में बैठे हुए हैं, वो भी। अच्छा, आप और जो ये सब चल रहा है, वारिस भाई एकदम कोना पकड़ लिया, मतलब वारिस आप पूरे उसमें देख लीजिएगा कि हम 3 लोग यहाँ पे बैठे थे। उसके बाद फारूक शाब्दी साहब, वारिस भाई वहां पे बैठ के है तो उन्होंने इंटरव्यू लिए है। फारूक, सिर्फ वारिस भाई को थोड़ी थोड़ी देर के लिए है तो कहीं तो भी बाहर जाना पड़ता है, किस वजह से जाना पड़ता है ये भी आपको मालूम है। अब इत्तेफाक ये हुआ कि उन्होंने उस काम के लिए गए और आपकी एंट्री हो गई, तो अब आपको है तो पूरा मसाला मिल गया कि इम्तियाज जलील बंद हॉल में, फारूक शाब्दी बाहर बैठे हुए, वारिस पठान एक हो गया, खबर बन गई सलीम भाई। फारूक साहब, ये एक तो नया ट्रेंड होगा अगर आप आज कह रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं भी मजलिस को जब से मुंबई में 2013 से आई हुई, मैं भी उस टाइम भी गली उसका आगाज हुआ था, तो जब से मैं फॉलो करते हुआ, ये पहली बार आपने एक वर्ड यूज किया है कि मुंबई प्रेसिडेंट जो है, फारूक शाब्दी का नाम हटा दीजिए कि मतलब फारूक शाब्दी मुंबई प्रेसिडेंट फैसला लेंगे, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। देखिए, हम अगर किसी को कोई ओहदा दे रहे हैं और उसको इख्तियार नहीं दे रहे हैं कि साहब फारूक भाई आप कुर्सी के ऊपर बैठिए, आप मुंबई के सदर है,
लेकिन इम्तियाज जलील आएगा मुंबई से और वो करेगा फैसला, या हैदराबाद से कोई आएगा वो करेगा फैसला, तो फिर हमारी अहमियत क्या रहेगी? लोग हमसे जैसे आप औरंगाबाद में बैठे हैं, आप सब संभाल रहे हो और ऊपर से आके आपके ऊपर कोई फैसला करे तो आपको भी नहीं चलेगा। देखिए कोई भी नहीं चलेगा ना उसमें भाई, सिवाय असद साहब के। अब सिवाय असद साहब के साहब, बिल्कुल असद साहब, अकबर साहब, ये पार्टी के मतलब ये लोग, हम उनके सिपाही है साहब उसमें। हाँ, तो आज के दिन एक सिस्टम को हम बदल रहे हैं। हाँ, हमने ये बोला है कि भाई जितनी सीटें आएंगी उसका सेहरा अगर किसी के सर पे जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ फारूक शाब्दी के सर पे। एक आखिरी सवाल करता हूँ, बहुत रोक टोक सवाल है, अब बुरा नहीं लगाना। अब अभी तक रोक नहीं, अभी तक नहीं था, ये एक रोक टोक है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मजलिस जो है थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्शन 15 दिन बाद है, फारूक शाब्दी की ये बात आ रही है और कैंडिडेट नाराज हो गए, तो डैमेज कंट्रोल के लिए खाली ये किया जा रहा है, फिर 15 तारीख के बाद ऐसा तो नहीं कि फारूक भाई जरा आप लोग को दूसरा मुंबई प्रेसिडेंट आ जाए? देखिए ऑनेस्ट ऑनेस्ट आंसर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी सबकी कोशिश ये है कि मुंबई के अंदर मजलिस के अच्छे नतीजे आने चाहिए करके उसमें यकीनन फारूक भाई भी अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मेहनत करेंगे साहब, हम 100% मेहनत करेंगे उसमें। मैं डैमेज कंट्रोल की बात कर रहा हूँ कि आपको ऐसा लगा होगा, पॉलिटिक्स से कुछ भी सोच सकते हैं, आपको ऐसा लगा होगा यार अभी डैमेज, अभी तो सब बातें डैमेज हो गई है, तो कंट्रोल करने के लिए। देखिए साहब एक बात साफ बता देता हूँ, महाराष्ट्र के एक जिम्मेदार की हैसियत से मजलिस के अंदर फारूक शाब्दी जैसे लोग बहुत कम हैं। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए वो बहुत बड़ा एसेट है। इसीलिए ये इम्तियाज जलील था जिसने असद साहब को बोला था कि नहीं साहब फारूक शाब्दी को मुंबई का जिम्मेदार बनाया जाए करके उसमें, और असद साहब भी उतने ही इंटरेस्टेड थे जितना मैं इंटरेस्टेड था। तो आज फारूक शाब्दी साहब आए हैं, इंशाल्लाह बहुत कम उनको वक्त मिला है। उन कम वक्तों में उनके काम के ऊपर आपका क्या? अच्छा है साहब, मतलब मैं देख रहा हूँ ना, मैं आप ताज्जुब करेंगे सलीम भाई, मैं जो इंटरव्यूज देख रहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुंबई में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे यंगस्टर्स, ऐसे प्रोफेशनल्स जो है वो मजलिस के साथ आज जुड़ने के लिए तैयार है। मैं कुछ लड़कियों से मिला हूँ जो इतनी हाईली क्वालिफाइड, वो मजलिस के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मुंबई को आप लोग निगलेक्टेड क्यों करते हो? क्योंकि इतनी असद साहब ने, जो अकबर भाई ने यहाँ पर गलियों में घुमाया। अभी मैं बाहर जा रहा था, बाहर फारिस भाई से बात हो रही थी, तो 2014 का वो दौर याद है इम्तियाज भाई, जब अकबर भाई बाइकों पे रैली निकालते थे, गलियों में जाते थे कम लोगों के पास, और इतनी मेहनत होने के बाद, इतना हुजूम होने के बाद आज आप लोग निगलेक्ट क्यों करते हो? देखिए ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी इस बात का एतराफ करता हूँ, वो पुराने दिन लौट आएंगे और वो इंशाल्लाह पुराने दिन लौट आ रहे हैं, आ गए हैं। आप ये समझ चेंज करेंगे तो कैसे आएंगे? नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब तक फारूक शाब्दी साहब मुंबई की कमान संभाले हुए है वो संभाले। फारूक शाब्दी साहब ने अगर खुद से कहा कि नहीं भाई अब मैं इतना परेशान कर रहे आप लोग कि खुद से बोलना पड़ेगा। देखिए सलीम भाई, एक जिंदा पार्टी की निशानी होती है। आज आप खुद बाहर देख रहे हैं, आप सुबह अगर आते तो आपको खुद ये नहीं होता था कि खच भरा हुआ, पूरे हॉल्स भरे हुए, नीचे पब्लिक रुकी हुई है, हर कोई कोशिश कर रहा है कि मुझे तो मजलिस का एक टिकट मिल जाए करके उसमें। तो एक बदलाव तो आ रहा है उसमें। आपने इससे पहले कभी देखा था कि इंटरव्यूज होते हैं करके मजलिस के अंदर? आज इंटरव्यूज लेते बैठे हुए हैं, कौन अच्छा है, कौन सेटिस्फैक्ट्री है, किसको मिलना चाहिए, कंसेंसस से है तो उसका फैसला करेंगे। फारूक भाई से एक आखिरी सवाल करते हैं। फारूक भाई क्या कहना है आपको इसके बारे में? आप बोलिए। इसके बारे में क्या कहना है सलीम भाई? कि वो मैसेज कैसे घुमा? नहीं देखिए, वो एक सेकंड, वो मैसेज वैसे ही घुमा जैसा ये फरहान आजमी साहब का जो मैसेज घूम रहा है। अच्छा, समझ रहे आप? अभी उसमें अगर 1% की भी अगर सच्चाई होगी, लोगों को क्या है, चटपटा मसाला, जैसा आपने ही एक सवाल कर डाले कि क्या बात है इम्तियाज भाई, आप अकेले बैठे हुए थे,